हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन। जैसे कि आपको ये सीरीज चल रही है, पिछली 4 क्लासें हम करा चुके हैं और नेक्स्ट अब यहाँ से 58 से क्वेश्चन से है। पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम है। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम क्या है? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम कहता है कि यदि हम मध्यमा उंगली और तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत करें तो जो तर्जनी उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा जो चालक की गति की दिशा को, और जो मध्यमा उंगली है वो प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। अर्थात इसमें सबसे लास्ट का ऑप्शन सही होगा। चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा एक दूसरे के क्या होते हैं, आपस में लंबवत होते हैं। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं? जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे एक युग्मनज का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है कि पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? अनावृत्ति, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स? तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइट्स। बी आंसर इसका होगा। ऊपर नीचे ऑप्शन हो चुके हैं इसके, यानी कि ब्रायोफाइट्स क्या होगा, उभयचर होगा पादप जगत का। नेक्स्ट है, बीज रहित संवहनी पौधे जो स्वतंत्र गैमिटोफाइटा क्या होंगे? बीज रहित होंगे। गैमिटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो वो होंगे हमारे टेरिडोफाइटा। क्या होंगे? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो अल्फा के रूप में सटीवा को संबोधित किया जाता है। जो अल्फा होता है वो मटर परिवार का ही एक क्या होता है, फूल देने वाला एक पौधा होता है, जिसकी खेती क्या होती है, चारे की फसल के लिए रूप में की जाती है। नेक्स्ट है, किस में किसमें असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है? असमान, जिसमें क्या होता है, मतलब असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, किसमें होता है? वो होता है मुकुलन अर्थात बिंडिंग बंडिंग में। इसमें क्या होता है, जीव या शरीर में जो उभार होता है एक, यानी कि एस, यहाँ से जो उभार होता है ये अपने आप ही बड़ा होकर के एक पूरा जीव बन जाता है और वो इससे अलग हो जाता है। नेक्स्ट है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है समांगी, विषमांगी या समांगी और विषमांगी? तो मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों तरीके का हो सकता है। जैसे नमक और जल का मिश्रण एक समांगी जल हो जाए, समांगी मिश्रण हो जाएगा। और हमारा दाल में अगर बनी हुई दाल है तो एक समांगी मिश्रण है, और जैसे रेत और चीनी का मिश्रण एक हमारा विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों ने में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था हमारा, किसने किया था? यानी कि जैक्स चार्ल्स ने। इसका डी आंसर हो जाएगा हमारा। जैक्स चार्ल्स ने हमारे स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। सॉरी, माफी चाहूंगा, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। जो स्थिर अनुपात का नियम था वो दिया था हमारा जॉन डाल्टन। किसने दिया था? हमारा जॉन, नहीं सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, नहीं, इसमें हो जाएगा हमारा, यानी कि किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो इसमें दिया था हमारा जोसेफ प्राउस्ट। इसका सही आंसर होगा हमारा जोसेफ प्राउस्ट ने इसको स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो इसमें होगा हमारा जॉन डाल्टन। इसका सही आंसर होगा हमारा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने जो पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत हमको प्रदान किया था, जिन्होंने बताया था कि सभी पदार्थ या द्रव्य परमाणु से मिलकर बना होता है। जो परमाणु होता है वो एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, और भिन्न भिन्न जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं
कि जो द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र में कण, मोल शब्द का परिचय कराया था। तो ये किसने कराया था, हमारा विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने हमारे मोल शब्द का परिचय कराया था। नेक्स्ट है हमारा 68वां, निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में अक्षर, दो अक्षर शामिल होते हैं। कार्बन सी से प्रदर्शित करते हैं, लोहा Fe से प्रदर्शित करते हैं, आयोडीन आई से प्रदर्शित करते हैं, फ्लोरीन एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लोहा। सामान्यतया परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, जो सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो 2n स्क्वायर के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका जो आंसर होगा हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक किसको कहते हैं, यानी कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक एक ही तत्व के, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा हमारा। एक ही तत्व में जिसमें परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। नेक्स्ट है तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, यानी कि जो परमाणु संख्या है वो भिन्न है और जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, एक समान है। तो क्या हो जाएगा हमारा आइसोबार यानी कि समभारिक। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक ऊर्ध्वपातन नहीं है, क्रिस्टलीकरण यानी कि जल से बर्फ, बर्फ से जल। उसके बाद है निष्क्रियकरण आसवन। तो 73 यानी कि निष्क्रियकरण यानी कि एक बार क्रिया होने के बाद वो निष्क्रिय हो जाए अर्थात उदासीन हो जाए तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है। जो कशेरुकी की विशेषता नहीं है वो क्या है, तो इसमें पृष्ठरज जो होती है व्यासीय सममिति ये नहीं होती है अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, हमारे 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और इस ये वर्ग जो होता है इस वर्ग के सभी जंतु उच्च तापी होते हैं और क्या होते हैं, हमारे नियत तापी होते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कणीय, कोशिका द्रव्य, उल्ब या फफूसिया। तो इसका बी आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने को कहा जाता है, होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है हमारा प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है वो होता है हमारा लवक यानी कि हरित लवक। ये हमारा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कवलजिकाएं दोनों में पाया जाता है, पादप में भी और जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो फलों और जो सब्जियां हैं उनके जो रंग है वो किसके कारण होता है, वो होता है हमारा एंथोसाइंस। एंथोसाइंस के कारण होता है। नेक्स्ट है दृढ़ संयोजी ऊतकों के द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती हैं। यानी कि दृढ़ संयोजी ऊतकों के द्वारा आपस में जो
कंकाल से जो जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां होती हैं वो कहलाती हैं हमारी नसें। क्या कहलाती हैं हमारी? नसें कहलाती हैं। नेक्स्ट है, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? जो त्वचा है हमारी किस प्रकार की झिल्ली है? सिरोज झिल्ली, क्यूटेनियस झिल्ली, साइनोवियल झिल्ली, म्यूकस झिल्ली। तो इसका बी आंसर हो जाएगा हमारा क्यूटेनियस झिल्ली। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 83, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का यानी कि पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक, त्वचीय ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक। तो ये हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ये हमारे पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और सबसे जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घट जाती है? तो क्या होती है? किस हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घट जाती है? तो हो जाएगा हमारा जिब्रेलिन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गति, घूर्णन, फोटोट्रॉपिज्म या लोकोमोशन। तो इसको कहा जाता है हमारा फोटोट्रॉपिज्म अर्थात प्रकाश अनुवर्तन। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार। तो कौन होगा हमारा? अनाक्षीय श्वसन, हृदय या फेफड़े। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सी श्वसन, यानी कि ऑक्सी श्वसन में जो ग्लूकोज है और जल है उसका क्या होता है? पूर्ण अपघटन हो जाता है। गार्ड कोशिकाओं में क्या प्रवाहित होने पर वे फूल जाती हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र क्या होता है? खुल जाता है। तो क्या होता है? गार्ड कोशिकाओं में जो पानी प्रवाहित होने पर क्या होता है? वे फूल जाती हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। अर्थात जब K+ आयन गार्ड कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तो स्टोमेटा क्या होता है? हमारा खुल जाता है, यानी कि K+ आयन। ठीक है। नेक्स्ट है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कैरोलस लीनियस के द्वारा इस पद्धति को शुरू किया गया था 1753 में। ठीक है। इन्हें ही वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी का क्या कहा जाता है? हमें जन्मदाता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। 89 है, प्रत्येक वृक्क में सबसे बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्नायु, वृक्क अणु या तंत्रिकाएं या नाभिक। तो ये इसमें कहा जाएगा हमारा वृक्क अणु। नेक्स्ट है, अंतर्ग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है एक उपकला कोशिका से दूसरी कोशिका तक या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। इसमें सही आंसर होगा बी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? जो एस्ट्रोजन होता है हमारा उसका मूल कार्य क्या होता है? जो एस्ट्रोजन है एक क्या है? मादा लिंग एक हार्मोन है जिसका स्राव होता है, यानी कि मादा में इसका स्राव होता है। इससे क्या होता है? एक मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए एस्ट्रोजन का मूल कार्य है। माँ के गर्भ में बच्चे के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। जो बच्चा होता है और किसके माध्यम से? माँ के गर्भ में अपना भोजन प्राप्त करता है। तो वो करता है हमारा बीजांड आसन के द्वारा अर्थात प्लेसेंटा इसको हम कहते हैं। कभी कभी इसका नाम इंग्लिश में आता है, इसको जरूर ध्यान रखना। प्लेसेंटा, PLACENTA, प्लेसेंटा। नेक्स्ट है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार कौन सी शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो पहला ही आंसर होगा इसका 19वीं शताब्दी के दौरान पहला कृत्रिम उर्वरक अर्थात सुपर फास्फेट था जिसका आविष्कार अंग्रेजी के जो कृषि रसायन शास्त्री थे वो थे जॉन बेनेट लॉज ने इसका
पहले ही उर्वरक का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है, लेकिन सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से कैंसर होता है। ये किसके कारण फेफड़े का कैंसर होता है, अर्थात फेफड़े का जो कैंसर होता है वो किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, यानी कि जो धुएं से निकलने वाली हमारी ऑक्साइड है उससे फेफड़े का हमें कैंसर होने का खतरा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? कौन सी है? सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना, या तालाबों में जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का निपटान, प्लास्टिक अपशिष्टों का मिट्टी में दबाकर निपटान, फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा सूखे पत्ते को मिट्टी में दबाकर निपटान करना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट, विमान ईंधन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र के ऊपर निर्मित होता है, किसकी जो ओजोन छिद्र होता है किसके ऊपर निर्मित होता है? वो होता है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले के वनों की रक्षा करना है? तो किसका कहा है? अपीको आंदोलन का, या नर्मदा बचाओ आंदोलन, अलबोधा परियोजना, दिल्ली चलो आंदोलन। इसका हो जाएगा अपीको आंदोलन। यानी कि जिस तरीके से चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चला था, उसी प्रकार से दक्षिण भारत के जो कर्नाटक है राज्य में इसको चलाया गया था, इसको अपीको आंदोलन को, सितंबर 1983 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कोयला पारंपरिक स्रोत है, और पवन चक्की, प्राकृतिक गैस, या फिर पेट्रोलियम। अर्थात पवन चक्की इसका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह का, हिरण का, बाघ का, या फिर भालू का? किसका सुरक्षित स्थान है ये सरिस्का? हमारे बाघ का। इसको कब 1955 में इसे वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके बाद 1978 में बाघ के लिए रिजर्व किया गया था, और इसी प्रकार 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इसको लागू किया गया था। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।